बच्चों हमने जो है हमारा पूरा अध्याय अब कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार दोहरा लेंगे ताकि इसकी पूरी रूपरेखा जो है वो हमें पता चल जाए। आपने जो है सारे अधिकारों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, जान लिया है। अब अगर कभी भी आपके इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप इसके खिलाफ जो है आवाज उठा सकते हो। सबसे अच्छी बात बच्चों नागरिक शास्त्र यही होती है कि ये ऐसा विषय है जो जिंदगी भर जो है हमारे इसका ज्ञान जो है हमारे काम आता है। तो चलिए एक बार ये अध्याय जो है वो हम पूरी तरीके से अच्छे से दोहरा लेते हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने जो है सबसे पहले कुछ अंतरराष्ट्रीय मामले पढ़े थे जो अधिकार से जुड़े हुए थे। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था ग्वांतानामो बे जेल के बारे में। क्या हुआ था कि 2001 में एक हमले के न्यूयॉर्क में एक हमला हुआ था, जिसके बाद से अमेरिकी सैनिक ने पूरे देश भर से जो है 600 लोगों को जो है बच्चों उठा लिया था और उन्हें जो है एक क्यूबा नामक एक टापू जो था 600 लोगों को जो है बच्चों उन्होंने हर जगह से जो है दूसरे दूसरे देशों से उठा लिया था और उन्हें जो है एक क्यूबा नामक जगह के पास में नौसेना का एक कब्जे वाला जो टापू था वहां पर एक जेल जिसे ग्वांतानामो बे जेल कहा जाता है वहां पर जो है इन्हें रखा हुआ था। यहाँ पर इन्हें किसी भी कानूनी तरीके से नहीं रखा गया था, किसी को भी इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी। जो भी इनका काम हुआ था वो किनके माध्यम से हुआ था, सेना के माध्यम से हुआ था। वहां की सरकार को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन्हें जो है इन कैदियों को जो है अपने परिवार वालों से संपर्क करने की अधिकार नहीं था, वकील का अधिकार नहीं था, इन्हें जो है अदालत में भी लेके नहीं ले जाया गया था। फिर बच्चों क्या हुआ था कि एमनेस्टी नामक जो एक संस्था थी उन्होंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसके बाद जो है ये मामला जो था संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा था। फिर उसके बाद जो है वहां उसके बाद भी बच्चों बहुत बार ऐसा हुआ था कि जो लोग कैदी जो इसमें मौजूद थे उनको उनके खिलाफ कोई सबूत ना होने के बावजूद भी उनको जो है रिहा नहीं किया जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने तो यहाँ तक बोला था कि ग्वांतानामो बे जेल को जो है वो बंद कर देना चाहिए, पर सरकार ने जो है इसको खारिज कर दिया था, इस बात को रद्द कर दिया था। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि वहां पर जो कैदी रखे जा रहे थे उनके मानव अधिकार उन्हें नहीं मिल रहे थे। फिर बच्चों हमने देखा था सऊदी अरब के नागरिकों के बारे में हमने पढ़ा था कि वहां जो है लोगों का शासन नहीं होता, वहां राजा का शासन होता है। जो वहां पर राजा बनता है उसके चुनाव में भी हमारा कोई रोल नहीं होता, कोई रूपरेखा नहीं होती है। जो राजा बनता है वही जितनी भी विधायिका होती है और हमारी जो कार्यपालिका होती है उसके सारे अधिकारी जो है कौन चुनता है, राजा जो है वहां का वो चुनता है। न्यायपालिका के जो जज होते हैं उनका भी चयनित कौन करता है, राजा करता है। और विधायिका, कार्यपालिका या जज कोई भी निर्णय देते हैं जो राजा को पसंद नहीं आता है तो वो भी जो है राजा उसको हटा सकता है, उसको जो है वो खारिज कर सकता है। वहां पर जो है नागरिकों को अपना धर्म फॉलो करने की इजाजत नहीं है, वहां पर सिर्फ एक ही धर्म लागू किया जाता है जो कि है इस्लाम। अगर आप कोई और धर्म का पालन करते हैं तो आपको जो है सिर्फ आपके घर के अंदर ही उसको पालन करने की अनुमति है। बच्चों साथ में हमने इसमें पढ़ा था कि वहां पर महिलाओं को भी पुरुषों से कम आंका जाता है, उन पे बहुत सारी सामाजिक प्रतिबंधिता लगाई दी जाती हैं। साथ ही में हमने देखा था कि वहां पर जो है अब चुनाव कराने की सोच रहे हैं कि जो लोकल चुनाव होते हैं, सबसे नीचे स्तर पे जो चुनाव होते हैं वो वहां पर किए जा सकते हैं, किंतु उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन प्रतियोगी बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ पुरुष जो हैं उसमें भाग ले सकते हैं। वहां पर बच्चों किसी भी प्रकार की प्रेस में जो जानकारी है वो राजा के खिलाफ नहीं जा सकती। साथ में वहां पर किसी को भी आजादी नहीं है कि वो अपनी कोई सी राजनीतिक पार्टी बना सके। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि वहां के नागरिकों को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। फिर बच्चों हमने देखा था कोसोवो का नरसंहार देखा था। वहां पे हमने देखा था कि भाई सऊदी अरब में तो राजाशाही है, तो हमने ये सोचा था कि राजाशाही होती है इसलिए वहां पे इस प्रकार से चीजें चलती हैं। अगर वहां पे चुनी हुई सरकार होगी, चुनाव होगा, लोकतंत्र होगा, तो वहां पे कुछ इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। पर बच्चों हमने देखा था कि कोसोवो में जो है एक यूगोस्लाविया में एक प्रांत था जो अब उससे अलग हो चुका है, वहां पर जो है अल्बेनियाई लोग जो थे वो ज्यादा मात्रा में थे, जबकि जो पूरा देश था उसमें सर्ब लोग जो थे वो ज्यादा थे।
तो जो चुनाव हुआ था 1999 का जो चुनाव था, उसमें जो है एक सर्व उग्रवाद नेता जो है वो जीत गया था, और उसके बाद से जो है उसने उन उन जो हमारे अल्बिनाई भाई बहन थे उन पे जो है अ, अत्याचार शुरू कर दिया था। उसने कह दिया था कि या तो आप हमारे देश को छोड़ के चले जाइए, या फिर हमारे अंदर में रहिए, हमसे जो है झुक के रहिए। फिर उनने जो है बाद में इनके खिलाफ बगावत कर दी थी, और हम इनके घर में जाकर के बहुत सारे जो हमारे अल्बिनाई भाई बहन है उनको मार दिया था। फिर बाद में जो शक्तिशाली देश है उन्होंने इसमें जो है दखल किया था, और फिर जो वहां का नेता था, कौन था, उसका नाम क्या था, मिलोसेविक, उसको जो है उसकी सरकार जो है उसको गिरा दी गई थी, और इसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जो है इसको सजा मिली थी, और वापस से जो है जो स्थिति है उसको काबू में कर लिया गया था। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि किस प्रकार से अधिकारों का हनन लोगों के जीवन में हुआ था। फिर बच्चों हमने देखा था कि अधिकार होता क्या है। तो हमने कहा था अधिकार तभी संभव है जब आप ऐसे दावे करें जो दूसरों के लिए समान रूप से संभव हो। हमने कहा था उसमें जो हमने कहा था कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो और कानून द्वारा जो है वो स्वीकृत है, उन्हीं को हम अधिकार कहेंगे। हमारे लोकतंत्र में हमने कहा था कि हर व्यक्ति को जो है वोट देने का अधिकार है और अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। फिर जो है बच्चों हमने हमारे 6 मौलिक अधिकारों को अच्छे से संक्षिप्त में पढ़ा था। कौन कौन से थे? पहला था हमारा समानता का अधिकार। इसमें हमने पढ़ा था कि हर व्यक्ति जो है वो भले किसी भी जाति का है, वो किसी भी लिंग का है, वो महिला है, पुरुष है, या फिर वो किसी भी धर्म का है, उसे जो है समान रूप से कानून का पालन करना होगा। कानून जो है सबके लिए बराबर है, और साथ ही में सिर्फ कानून तक ही समानता का अधिकार नहीं है बच्चों, जितनी भी सरकारी चीजों का इस्तेमाल हो, प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल हो, इन सब में भी सबको उसको इस्तेमाल करने का समान हक है। जैसे कि किसी भी पेयजल से पानी भरने का या नहाने का, या फिर बच्चों किसी भी बगीचे का इस्तेमाल हो, या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का इस्तेमाल हो, या फिर किसी मैदान का इस्तेमाल करना हो, सबको जो है समान इसका अधिकार है। इसमें बच्चों हमने पढ़ा था कि समानता में हमने कहा था कि इसको आरक्षण से हम कंफ्यूज ना करें, क्योंकि आरक्षण जो है बच्चों हमने कहा था कि आरक्षण भी हमने इसलिए दिया है ताकि हम जो है समानता ला सके। इसमें जो है बच्चों हमने छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता के बारे में भी पढ़ा था कि ये एक तरीके से हमारे यहाँ पे प्रतिबंधित है। आप किसी को भी जाति या लिंग के हिसाब से आप उसका शोषण नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दंड के भागीदार होते हैं। फिर बच्चों हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आपको बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं। इसमें हमने 4 स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा था। पहली स्वतंत्रता जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी बच्चों? भाषण और अभिव्यक्ति की। पहली जो हमने पढ़ी थी बच्चों, इसमें थी भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी। इसमें हमने कहा था कि हमें जो है हम हमारे विचार को जो है वो व्यक्त कर सकते हैं, उसको अभिव्यक्त करने की हमें पूरी तरीके से आज़ादी है। हम उसे भाषण के रूप में बोल सकते हैं, या हम लिखित तौर पर उसे जो है प्रकाशित करा सकते हैं। हम उसे मैगजीन में प्रकाशित करा सकते हैं, अपने पोयम या अपनी कला के द्वारा अपनी जो अभिव्यक्ति है, अपने जो विचार हैं उनको अपन प्रकट कर सकते हैं। फिर हमने जो दूसरा देखा था वो हमने कहा था, दूसरा बच्चों हमने पढ़ा था संघ बनाने की आज़ादी और सभाएं करने की आज़ादी। हमने ये कहा था कि हम संघ बना सकते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक पार्टियां बना सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ से असहमत है तो हम प्रदर्शन कर सकते हैं। पर बच्चों हमने इसमें ये कहा था कि प्रदर्शन अगर हम कर रहे हैं, अगर हम रैलियां निकाल रहे हैं, तो उससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था जो है वो फैलनी नहीं चाहिए, किसी प्रकार का भी अप्र व्यवहार जो है वो नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं फैलना चाहिए। और साथ में बच्चों आपके भाषण जो है उससे किसी भी दूसरे व्यक्ति की जो नाम है वो खराब नहीं होना चाहिए, और साथ ही में उससे किसी भी प्रकार का असामाजिकता नहीं फैलनी चाहिए। बच्चों समाज के हित के लिए हमारे जो सरकार है वो हमारे इन अधिकारों पर थोड़ा सा सीमित रूप से जो है वो प्रतिबंध लगा सकती है, हमने ये पढ़ा था।
फिर संघ प्रदर्शन हमने देखा था कि हम प्रदर्शन कर सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं, ये हमारे स्वतंत्रता के अंदर आता है। तीसरा हमने देखा था कि हम कहीं पर भी जाके जो है बस सकते हैं और हम कहीं पर भी घूम सकते हैं। इससे जो है हमने कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी अधिकार साबित होता है, क्योंकि जो हमारे छोटे से गाँव के जो लोग हैं वो शहर में जाके इसके माध्यम से अपना काम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। छोटे शहर के लोग जो हैं वो बड़े शहरों में जाके बस सकते हैं। फिर बच्चों इसमें हमने चौथा पढ़ा था जीने का अधिकार। इसके तहत हमने कहा था कि किसी को भी जीवन लेने का अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कानून जो है उसको मौत की सजा दे सकता है। इसके अलावा कोई भी इस प्रकार की सजा किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता। हमने इसमें जो है कैदियों को जो मिल या फिर गिरफ्तारी के समय जो हमें अधिकार मिलते हैं उसके बारे में हमने जाना था। हमने इसमें कहा था बच्चों कि अगर हमारी गिरफ्तारी होती है तो किस कारण की वश हो रही है, ये जानने का अधिकार उस व्यक्ति को होता है। साथ में ही 24 घंटे के अंदर अंदर उसे जो है पास के किसी अदालत में उसे मौजूद करना होता है, मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होता है, और साथ में ही उसे अपने परिवार वालों से जो है उनको संपर्क करने के लिए अनुमति होती है। साथ में ही उसे वकील की परामर्श के लिए भी उसे अधिकार होता है। फिर बच्चों हमने इसमें स्वतंत्रता का अधिकार देखा था। फिर उसके बाद हमने शोषण के खिलाफ अधिकार देखा था कि हमारे जो है असमानता के अंदर शोषण के खिलाफ अधिकार अपने आप आ जाता है, किंतु हमारा जो संविधान है वो अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ज़्यादा जो है संवेदनशील है और बहुत ज़्यादा सोचता है। तो इसके लिए हमने शोषण के खिलाफ अधिकार एक अलग से जो है अधिकार बनाया है, ताकि जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर जो कमज़ोर लोग हैं उनका जो है शोषण ना हो पाए। इसमें जो है बच्चों संविधान ने 3 हमारे देश की जो है गलत चीज़ों को उभारा है। पहला हमने देखा था बंधुआ मजदूर के खिलाफ, मतलब जो मजदूर के नाम पे जो हमारे शोषण होता है लोगों का, उसके बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही में बच्चों बालक श्रम, बल श्रम यानी कि बच्चों के श्रम के बारे में किया था। हमने इसमें कहा था कि 14 वर्ष से कम का कोई भी बच्चा जो है वो बाल श्रम नहीं कर सकता, ये प्रतिबंधित है। साथ ही में हमने कहा था कि लोगों का जो व्यापार होता है वो भी हमारे यहाँ प्रतिबंधित है। महिलाओं को जिस प्रकार से अनैतिक काम के लिए शोषित किया जाता है, ये जो है इन अधिकार शोषण के खिलाफ के अंदर आता है, और ये जो है दंडनीय अपराध है। अगर कोई भी इस तरीके की चीजें करता है तो उससे दंड के भागीदार होता है। फिर हमने कहा था बच्चों कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि हमें आज़ादी है कि हम कोई सा भी धर्म जो है वो उसका पालन कर सकते हैं। साथ ही में हम उसका आचरण कर सकते हैं, उसका जो है प्रचार कर सकते हैं। हम जो है और धर्म के नाम पर जो है हमारे साथ किसी भी प्रकार की असमानता नहीं की जा सकती। धर्म आप कौन सा फॉलो कर रहे हैं ये आपका निजी विचार होता है। साथ ही में बच्चों हमें एक और अधिकार जो हमने पढ़ा था वो था हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कि जो आपकी संस्कृति है, जो आपकी धरोहर है, जो आपकी परंपराएं हैं, उनको बचाने का, उनको संरक्षित रखने का आपको अधिकार है। साथ में ही जो भाषाएं आप बोल रहे हैं वो बोलने का आपको पूरी तरीके से अधिकार है। आप जितने भी शैक्षणिक अधिकार है यानी कि पढ़ाई का आपको अधिकार है, इसमें हमने कहा था कि हम जो है सरकारी किसी भी स्कूलों में जो है दाखिला लेने के लिए हमारा अधिकार होता है, कोई भी हमें इसके लिए मनाही नहीं कर सकता है। फिर हमने कहा था बच्चों कि इन सब अधिकारों की रक्षा के लिए हमारा छठा अधिकार हमने बनाया है, जो कि है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसे जो है हमने कहा था कि बी आर अम्बेडकर ने इसे हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, क्योंकि ये जो है दूसरे अधिकारों को प्रभावशाली बनाता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी ये जो अधिकार है इनका उल्लंघन हो रहा है, इनमें अगर आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप जो है सीधे अदालत जा सकते हो, और अदालत में जो है आपकी सुनवाई होगी और आपको जो है वापस इन अधिकारों को दिया जाएगा। इसमें हमने कहा था कि ये वाले अधिकारों को ये सुविधा होती है कि अगर आपके मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको अदालत में, जिला अदालत या डिस्ट्रिक्ट अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जो है सर्वोच्च अदालत या उच्च अदालत में अपना याचिका जो है वो डाल सकते हैं। इसमें जो है बच्चों हमने एक आयोग के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था राष्ट्रीय मानवाधिकार। बच्चों इसी में जो है हमने एक आयोग के बारे में पढ़ा था जो कि था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
इसमें हमने कहा था कि ये जो आयोग है ये उन लोगों की मदद करता है जो भी इस प्रकार से अधिकारों के लिए पीड़ित है। इनमें क्या होता है बच्चों, ये एक स्वतंत्र निकाय है जिनके जो अधिकारी होते हैं वो कौन चयनित करता है, वो राष्ट्रपति इनको चयनित करते हैं और इनमें ज्यादातर जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है वो इनमें रहते हैं। साथ ही में इनका काम क्या होता है कि ये उन लोगों की मदद करना जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इनके पास बच्चों ये एक तरीके से निर्णय नहीं सुनाते हैं, ये सिर्फ उनकी मदद करते हैं ताकि एक निष्पक्ष जांच जो है उसमें हो सके। इनके पास बच्चों कुछ अधिकार होते हैं कि ये जो है गवाहों को बुला सकते हैं, साथ में ही जो अधिकारी इसमें काम कर रहा है उनसे भी ये पूछताछ कर सकते हैं। फिर बच्चों हमने कुछ पढ़ा था, जनहित याचिकाओं के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी भी सरकारी या संस्था की वजह से किसी भी जन आलोक का जो है वो अगर भावना को ठेस पहुंची है या बच्चों आपको जो है गलत लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है, तो आप जो है आप या एक समूह व्यक्ति का जो समूह है वो एक याचिका दायर कर सकता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें जनहित याचिका कहा जाता है। इसको जो है बच्चों आप पोस्ट कार्ड से भी भेज सकते हैं जज के नाम से, अगर उन्हें लगता है कि ये चीजों को उठाना चाहिए तो वो फिर उसको उठाया जाता है। फिर बच्चों हमने ये गौर किया था कि सिर्फ ये 6 अधिकारी हमको नहीं मिलते हैं, हमें जो है बहुत सारे दूसरे अधिकार भी मिले हैं, पर ये 6 अधिकार जो हैं ये उनके स्रोत हैं, इनसे वो अधिकार लिए गए हैं, इसलिए जो है हम इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। हमारे पास एक अधिकारों की पूरी श्रृंखला है जो हमें प्राप्त होती है। जैसे कि हमने कहा था कि हमारे पास शिक्षा का अधिकार है, 14 वर्ष तक हर किसी को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है, ये सरकार का दायित्व है। साथ में हमारे पास प्रेस की सुरक्षा है। फिर हमारे पास हमने कहा था सूचना की जो है वो, अगर हम किसी भी संस्था से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, सूचना की जो है हमें स्वतंत्रता है, सूचना का अधिकार हमें दिया गया है। ऐसे कई सारे अधिकार जो है वो हमें कानून और संविधान से मिले गए हैं। फिर बच्चों हमने कहा था कि कुछ अधिकार जो है वो हमारे मौलिक अधिकार नहीं है पर हमारे संवैधानिक अधिकार है, जैसे कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है, साथ ही में सबको अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है। ये सारे मौलिक अधिकार नहीं है पर ये एक तरीके से संवैधानिक अधिकारों में आते हैं। फिर बच्चों हमने कुछ साउथ अफ्रीका में जो नए कानून बनाए गए, अधिकार डाले गए हैं, उनके बारे में पढ़ा था कि वहां पर जो है एकांतता का अधिकार मिला गया है लोगों को, साथ ही में वहां पर जो है बीमा का अधिकार मिला है और वहां पे उन्हें स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए अधिकार मिला गया है, स्वच्छ पानी के लिए, निवास के लिए जो है इस प्रकार के अधिकार जो है उनको जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार से बच्चों हमारे देश में भी समय समय पर अधिकारों में वृद्धि होती रहती है। और बच्चों ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ाया है, क्योंकि आपको जो है ये चैप्टर क्यों पढ़ाया है, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके अधिकार क्या क्या है, ताकि आप जो है अगर कभी भी इनका उल्लंघन हो तो इसके खिलाफ आवाज उठा सकें, या किसी और पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो आप उसके लिए जो है खड़े रह सकें।